उबल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रचना गुस्से में उबलते हुए आलू छील रही थी। आज तो जानलेवा ठंडे है, ऊपर से किनकिने से पहाड़ी आलू छीलने में मेरे तो हाथ मिट्टी में सन गए। रचना पूरा ध्यान लगाकर आलू छीलने में लगी पड़ी होती है, तभी पतीले में उबलते चावल गीले हो जाते हैं। अरे नहीं, हो गया बेड़ा गर्क, पूरे के पूरे चावल का हलवा बन गया। तभी खाने की मेज से 75 साल की ददिया सास आवाज देती हैं। अरे ओ पोता बहू, अरे कितना बखत लगा दिया एक दाल भात चोखा बनाने में, जल्दी ले भी आ, पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। जी लाई दादी जी। गई भैंस पानी में, अभी तो दाल भी नहीं उबली और चोखा भी बाकी है, मैं क्यों इतनी भड़क ले रही हूँ। सबको थोड़ा और भूखे तड़पने दो। ऐसा बोलकर रचना भड़कते मिजाज में दाल चावल चोखा बनाने लगती है। खैर, उसके खुंदक भरे मिजाज के पीछे के माजरा समझने के लिए चलिए देखते हैं इस कहानी को शुरुआत से। जहां कार के अंदर शादी के जोड़े में बैठी रचना थर थर कांप रही होती है। मोहित, ससुराल आने में और कितनी देर लगेगी। रचना को कपकपाते देखकर मोहित मुस्कुराकर बोलता है। लगता है तुम्हें ससुराल पहुंचने की कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है, यहाँ पे ठंड लग रही है। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। इसे कैसे बताऊं कि मुझे भूख लगी है। एक तो वो चिरकुट कैमरा वाला मेरी थाली के आगे रिकॉर्डिंग करना चालू हो गया था, शर्म के मारे मैं अच्छे से खा भी नहीं पाई थी। हाय, मेरी मनपसंद मिस्सी रोटी, नान रोटी, तंदूरी रोटी, कुलचे, सब कुछ था। रचना कहाँ खो गई? बस 5 मिनट में घर आने वाला है। कुछ देर में रचना ससुराल आ जाती है, जहाँ उसका इकलौता देवर, दोनों ननद, सास ससुर स्वागत के लिए खड़े थे। लो भाई, इंतजार खत्म हुआ। चलिए सुषमा जी, जल्दी से बहू की आरती कीजिए। रचना बहू, सीधा पैर लगा के गृह प्रवेश करो, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद माँ जी। थकावट के चलते सब अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन रचना को उठने में काफी लेट हो जाता है। वह घबरा कर आंखें मिचलाते हुए उठ जाती है। हे भगवान, ठंड से कितनी लेट आंख खुली है। आज तो सासू माँ क्लास ना लगा दे, जल्दी से भाग ले रचना। लेट होने के चक्कर से रचना बेचारी भयंकर ठंड में बर्फ वाले पानी से नहाकर थर थर कांपते हुए रेडी होकर रसोई में आती है। हे भगवान, बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा पानी था। मेरी तो आत्मा बाहर निकल के ताता थैया करने लगी थी। अरे, अभी तक रसोई में सन्नाटा छाया है। एकदम से रचना का ध्यान रसोई में मौजूद चावल के 4-5 बोरी पर जाता है। हे भगवान, ये बावर्ची खाना है या बनिए की दुकान? जहाँ देखो वहाँ चावलों के बोरे पड़े हैं। लगता है राशन कार्ड वाले ज्यादा मेहरबान हैं। तभी रचना की सास सुषमा रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, ये पूछने के लिए कि पहली रसोई में क्या क्या बनेगा। वैसे आज हम बाहर जमकर ओले और बर्फ पड़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म देसी घी वाली मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा और साथ में बढ़िया सी कढ़ाई पनीर बना दूं। रोटी का नाम सुनते ही रचना की सास नाक चढ़ाते हुए कहती है, अरे ना बहू, ये 10 तरह की रोटी बनाने में क्यों सिरदर्दी पालना। चुपचाप से चावल बना दो और हाँ, बर्नी में घी रखा है, घी और जीरे का छौंका लगा देना, ठीक है। सिर्फ चावल बनाने का ऑर्डर देकर सुषमा रसोई से चली जाती है, जो कि रचना को अटपटा लगता है। इतनी ठंड के मौसम में चावल कौन खाता है, वो भी सूखे चावल। सासू माँ भी सुभान अल्लाह है। काम करती हूँ, चावल के साथ दमदार दाल मखनी बनाती हूँ। रचना बोरी में से चावल निकालकर धोने लग जाती है। तभी उसके दोनों हफ्सी नंद चारू चंचल रसोई में आके टोकती हैं। अरे भाभी, आप इतने जरा से चावल क्यों बना रही हो? अरे चारू, घर में गिने चुने लोग हैं, मुझे अंदाजा है, मैं हिसाब किताब से बना रही हूँ। 6-7 लोगों के लिए 1 किलो चावल बहुत रहेगा, और साथ में मैं सबके लिए 2-2 रोटी बना रही हूँ। अरे भाभी, हमारे घर में रोटी का क्या लगता है? चावल की बोरी देखकर भी आपके कानों पर जू नहीं रहेगा। हम सब लोग चावल खाने के शौकीन हैं, और ये 1 किलो चावल तो हमारे घर के एक सदस्य की एक बार की खुराक है। तो आप 7 किलो चावल चढ़ा दो, वो रहा बड़ा वाला पतीला। चंचल की बातें सुनते ही रचना के होश उड़ जाते हैं। अब वो दोबारा से बड़े बर्तन में चावल निकालती है और उसे ठंडे पानी में धोने लगती है। हे भगवान, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, छूते ही 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। मगर इतनी कड़ाके की ठंड में भी मेरे चावल की चटोरी ससुराल वालों को चावल ही चरना है। जैसे ही चावल की खुशबू रचना के ससुराल वालों के नाक तक पहुंचती है, सब खाने के लिए हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं। भाभी जल्दी से चावल ले आओ, भूख के हमारे पेट में खलबली मच रही है और सब्र नहीं होता है। अरे आ रहा है, आ रहा है, बस तड़का लगाना बाकी है, ला रही हूँ। कुछ देर में रचना भाप निकलता गरम गरम दाल चावल लेके आती है। गर्मा गर्म दाल मखनी और चावल पेश है। अरे बहू, ये दाल किसी लिए बना दिया? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चावल परोसो।
और भाभी मेरे प्लेट के चावल में ऊपर से घी डालना, उससे टेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों चारू, तुम भी दाल नहीं खाओगी? नहीं भाभी, फिर चावल का स्वाद नहीं आएगा पूरा। बहू मैंने तुझे कहा था कि केवल चावल बनाना, दाल सब्जी मेहमानों के लिए बनती है, हम नहीं खाते। पेटू ससुराल वाले चावल पर टूट पड़ते हैं, जिससे सारी दाल बच जाती है। रचना खुंदक में कहती है, किसी ने ठीक कहा है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। देखो इतने शाही दाल मखनी छोड़ के सब कैसे सूखे चावल चाव से खा रहे हैं। भाभी आप खड़ी क्यों हैं? अपनी भी प्लेट लगा लीजिए, वरना चावल ठंडे हो जाएंगे। नहीं, मुझे चावल खास पसंद नहीं है, मैं अपने लिए रोटी बना लूंगी। बहू के मुंह से चावल खाने का इनकार सुनकर ससुराल वालों का मुंह चढ़ जाता है। अरे बहू, अब तो तू भी चावल की आदत डाल ले, अपने ससुराल के रंग में ढल जा, चल खा ले। सुषमा की जिद पर रचना मन मारकर चावल खाती है, मगर थोड़ी देर में थर थर कांपने लगती है। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में चावल खाकर मेरे तो दांत बजने लगे। पता नहीं ये दिन रात कैसे चावल खाते हैं। ठंड के कारण रचना कपकपाते हुए कमरे में जाके कंबल में दुबक जाती है। थोड़ी देर में शाम ढलते ढलते ठंड बढ़ जाती है। तभी चारू रात के खाने का फरमान लाती है। भाभी, माँ ने कहा है कि रात के खाने में मटर डालकर चावल बनाने को। फिर से चावल? अरे दिन में चावल खाए तो थे। भाभी, हमारे घर में डेली ठंड और गर्मी दोनों मौसम में चावल ही बनते। सुबह के चावल थोड़े गीले थे, तो इस बार खिला खिला पुलाव बनाना। लो जी, महारानी ऑर्डर झाड़कर चली गई। रचना चिक चिक करते हुए रात को खाने में भर भर कर चावल बनाकर परोसती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक सुबह ठंड में वो जैसे चावल निकालने चलती है तो बोरी खाली देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो शुक्र है, चावल खत्म हो गए, अब तो सब आज रोटी खाएंगे। वैसे भी जाड़े के मौसम में दिन रात चावल 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 मेरे जी का जंजाल बन गया था। रचना जैसे ही आटा गूंथने चलती है तभी दरवाजा बजता है। इस सुबह सुबह कौन आ गया? दूध वाला होगा। कपकपाते हुए रचना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने दादिया सास खड़ी होती हैं। उसके अगल बगल में काफी सारे चावल के बोरे थे। हाय दही, हा, ये दिल्ली की सर्दी तो बड़ी जोरदार है, मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। रविंदर, ओ रविंदर, अरे ओ सुषमा, अब बाहर आओ सब लोग। अरे पाए लागू अम्मा, आओ ना, पिछले 2 महीने से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। अरे तुझको कहाँ तो था, धान की रोपाई की है, कटनी के बाद चावल की बोरी लेकर आऊंगी, देख ले आई हूँ। अब तो 6 महीने की छुट्टी हो गई। एक बार फिर ससुराल में इतना सारा चावल देखकर रचना पूरी तरह बौखला जाती है और उसके सर से चिड़िया उड़ जाती है। अरे पोता बहू, यहाँ खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर ताक क्या रही हो? जा जाकर जल्दी से गर्मा गर्म दाल भात चोखा बनाना, और चोखा मिर्चीदार तीखा बनाना। जी दादी जी। हे भगवान, इस ससुराल में रोटी खाने के लिए मैं तरस के रह गई हूँ। रचना बोरी घसीटते हुए किचन में लाती है और चावल दाल चढ़ा के आलू छीलने लगती है। तभी चावल गीले हो जाते हैं। अंत में क्या फैसला उठाएगी रचना, चलिए देखते हैं। अरे बहू, कौन सी बीरबल की खिचड़ी बनाने लगी? अभी तक चावल दाल चोखा नहीं बना। जी आ गया दादी जी। जैसे रचना चावल परोसती है तो गीले चावल देखकर सब भड़क जाते हैं। सत्यानाश हो तेरा बेलूड़ी, देखो जरा, इतने महंगे दाम के बासमती चावल का हलवा बना के रख दिया, कैसे खाए कोई इसको? तेरी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? बस कीजिए आप लोग, बस बहुत हुआ। आप लोगों को एक बार गीले चावल खाने पड़ रहे हैं तो कितनी खुंदक आ रही है, और मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। इतनी ठंड में डेली डेली दिन रात चावल चावल खाकर मैं बोर हो गई हूँ, मेरा पेट नहीं भरता। तभी भी मैं किसी से शिकायत नहीं करती हूँ। अब आप लोग खुद बनाओ और खाओ, मैं चली मायके। रचना की बातों में जितनी रंजिश थी उतनी ही उसकी आंखों में आंसू थे, जिससे ससुराल वालों को उसकी दिक्कत समझ आती है और अंत में ससुराल की रसोई का खान पान बदल के अब एक टाइम चावल और एक टाइम रोटी बनना शुरू हो जाता है, जिससे रचना को भी तवज्जो मिलती है और वो ठंड में ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। आहा, कितनी दमदार, कितनी लजीज खुशबू आ रही है मेरी बनाई चिकन दम बिरयानी में से। आज तो जो कोई भी मेरी बनाई दम बिरयानी खाएगा उसका तो दिल खुश हो जाएगा। अंकिता खुद से बातें करते हुए रसोई में दम बिरयानी बना रही होती है। तभी जेठानी कुमकुम किचन में आती है। ये लो प्यारी देवरानी जी, तुम यहाँ हो और मैंने पूरा घर छान मार लिया। वो सासू माँ ने तुम्हें याद किया है, बहुत ही अर्जेंट काम था। अंकिता जैसे ही रसोड़े से जाती है, जेठानी जलन के मारे बरनी में भरी कश्मीरी लाल मिर्च दम बिरयानी में डाल देती है। बड़ा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का शौक है ना देवरानी जी। हाँ, आज तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी जब सारे ससुराल वाले तीखी दम बिरयानी खाएंगे और कानों से धुआं निकलेगा। असली क्लाइमैक्स तो अब चालू होगा।
कुछ देर में अंकिता किचन में लौटती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुराल वालों को दम बिरयानी परोसती है। अरे वाह पोता बहू, आज की दम बिरयानी तो देखने में बड़ी लजीज लग रही है, जल्दी से परोस दे, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अंकिता भाभी, मेरी प्लेट में लेग पीस जरूर डालना और बिरयानी भी भरकर डालना। हाँ हाँ चारू, ये लो। फिर सारे ससुराल वाले दम बिरयानी खाना चालू करते हैं तो मिर्ची के चलते सबके कान से धुआं निकल जाता है। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, ओहो कितनी तेज मिर्च है, मेरी तो जुबान जल गई, नाश पीटी कहीं की, सारी कश्मीरी लाल मिर्च की बरनी गिरा दी है। एक तरफ ददिया सास सख्ती भरे मिजाज में देवरानी अंकिता को डांट लगा रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी के मन में गर्म माहौल को देखकर लड्डू फूट रहे होते हैं। मगर आखिरकार कुमकुम ने क्यों अपनी देवरानी का खाना बिगाड़ा? क्या अंकिता अपनी सफाई पेश कर पाएगी? चलिए देखते हैं जहां से इस कलेश की शुरुआत हुई। जहां सुषमा दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी अंकिता का स्वागत करवाती है। अंकिता बहू, ऐसी मान्यता है कि जब बहू अपने ससुराल में सीधा पैर पहले रखती है तो अपने साथ सुख समृद्धि लेकर आती है, तो पहले सीधा पैर रखना। ओह माय गॉड, मेरी सासू माँ ओल्ड टिपिकल सास की तरह है। लव मैरिज के बाद भी इतने टैंट्रम करने पड़ते हैं। अंकिता गृह प्रवेश करके अंदर आती है। जाओ कुमकुम बहू, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दो। जी सासू माँ। आओ आओ मेरी प्यारी देवरानी, चलो ये रहा तुम्हारा और देवर जी का कमरा, मैं चलती हूँ। खैर कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो टाइम से उठ जाना, लेट सपेट मत उठना। जेठानी जी, कल की कल देखेंगे, अभी मैं सफर की थकी हुई हूँ, मुझे आराम चाहिए। देवरानी का घमंडी बर्ताव देखकर कुमकुम चुपचाप कमरे से चली जाती है। कुमकुम रोजाना की तरह तड़के सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती है, मगर देवरानी अभी तक रसोई में पैर पसार कर पड़ी थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। What the hell is doing on? कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, मगर ये जेठानी जी कबाब में हड्डी बन गई। मेरी तो नींद ही भाग गई, अब उठी जाती हूँ। कुछ देर में अंकिता रसोई में आती है जहाँ कुमकुम हरी भरी सब्जियों की छटाई कर रही थी। गुड मॉर्निंग देवरानी जी, उठ गई आप? मॉर्निंग जेठानी जी, मगर अपनी रसोई में सुबह सुबह सब्जी मंडी क्यों लगा रखी है? मैं तो बस तुम्हारा काम सरल कर रही थी। ठंड का सीजन है और आज मौसम भी कितना सुहावना है, इसलिए मैं बाजार से ताजा ताजा पालक, सरसों, मेथी, बथुआ ले आई हूँ। देसी घी का तड़का लगाकर बढ़िया सा साग बनाना। बाकी फ्रिज में सफल से मटर पनीर और सोयाबीन चाप लाकर भी मैंने रख दिया है, जो मन करे। सर शॉट रेडी है सर। हमारा गर्दन छिल गया, इनको शॉट का पड़ा है। सर एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। नया जिलेट गार्ड अब अनोखे सेफ्टी कोम के साथ। करे बना लेना। कुमकुम की बात सुनकर देवरानी टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, जेठानी जी, मैं अपनी पहली रसोई में ये घास फूस तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली, सो प्लीज आप मुझ पर ऑर्डर मत झाड़ो। पहली रसोई मेरी है ना, तो मैं खुद डिसाइड करूंगी मुझे क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, तो बना लो, मैं जाती हूँ। ये भगवान, ये मेरी देवरानी तो बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़ी है। कल से देख रही हूँ अच्छे से बात नहीं कर रही है। खैर मुझे क्या, मुझे रसोई से छुट्टी मिल गई। जेठानी बाकी कामों को निपटाने में लग जाती है। वहीं लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाता है, तभी एक अजीब सी महक घर में फैल जाती है। बेड़ा गर्क हो, ये सुबह सुबह कौन नॉनवेज बना रहा है, कितनी बुरी बात आ रही है। तभी देवरानी रसोई में से शेफ के अंदाज में दम बिरयानी लेके निकलती है, जहां ससुराल वाले खाने के लिए बेसब्र बैठे थे। गर्मा गर्म दम चिकन बिरयानी पेश है। पूरा का पूरा ससुराल देवरानी के बनाए दम बिरयानी की खुशबू से भर जाता है। तभी जेठानी गुस्से से लाल पीली होकर बोलती है, अंकिता, तुमने मेरी शाकाहारी रसोई में नॉनवेज बनाया। अपनी पकाई बिरयानी खुद खा लो, क्योंकि सब लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं। ये मांस मच्छी हमारे घर की रसोई में नहीं पकता। मगर देवरानी की बनाई लजीज दम बिरयानी की खुशबू से सबकी जीभ लपलपाने लगती है और ननद चारू कहती है, अरे छोटी भाभी, कोई आपकी बनाई दम बिरयानी खाए ना खाए, मैं तो खाऊंगी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मुझको भी बिरयानी खानी है चाची, और मैं भी यही बिरयानी खाऊंगा। अरे बहू, अब तो मैं भी दम बिरयानी ही खाऊंगा। रोज रोज हरी सब्जी खाकर मेरा मन उगता गया है। जी ससुर जी, ये लीजिए,
पूरा चटोरा ससुराल देवरानी की दम बिरयानी चाव से खाने लगते हैं, सिवाय सास को छोड़कर, जिससे जेठानी का पारा चढ़ जाता है। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले कैसे चटोरे की तरह दम बिरयानी खा रहे हैं। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं सासू माँ भी स्नास पीटी नॉन वेजिटेरियन देवरानी के पक्ष में ना चली जाए। माँ जी, खाने दीजिए इन सबको चिकन। हम दोनों के लिए बढ़िया सा देसी घी का तड़का लगाकर साग बनाती हूँ। हाँ हाँ बहू, ठीक है। वैसे भी जो स्वाद शाकाहारी खाने में है वो चिकन मटन में थोड़ी है। ऐसा बोलकर सास खुद को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन दम बिरयानी खाने को ललचा रहा था। कुमकुम किचन में आती है, जहां मीट की गंदगी पड़ी हुई थी और मक्खी भिनभिना रही थी, जिससे वो भड़क जाती है। बेड़ा गर्क हो इस देवरानी का, मेरी साफ सुथरी रसोई में भंगार मचा दिया है। अभी बताती हूँ। देवरानी, ओ देवरानी, यहाँ तो आना। क्या हुआ जेठानी, क्यों इतना तिलमिला रही हो? ये जो तुमने किचन में कूड़ेदान मचा रखा है, जल्दी से साफ करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस भगोने में चिकन बनाने की? इसमें मैं साग उबालती थी। अब तुम ही करना इस बर्तन का इस्तेमाल, समझी? दोनों देवरानी जेठानी में बहसबाजी करके अपने काम करती हैं, मगर ससुराल में एक ही रसोई मौजूद थी, जिसमें एक गैस चूल्हे पर जेठानी शाकाहारी खाना बनाती तो दूसरे पर देवरानी चिकन मटन वाली दम बिरयानी बनाती, जिसके चलते डेली उनमें कलेशबाजी हो जाती थी। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मेरे कढ़ाई पनीर से। देख लेना देवरानी, आज तो मेरी कढ़ाई पनीर के आगे तुम पानी भरोगी। हाँ, सब उंगलियां चाटकर खाएंगे मेरी शाकाहारी कढ़ाई पनीर। देखते हैं जेठानी जी, किसके खाने में ज्यादा दम है, आपकी शाकाहारी खाने में या मेरी दम बिरयानी में? दोनों अपना अपना खाना परोसती हैं। देखिए, मैंने सबके लिए बढ़िया मलाई डालकर कढ़ाई पनीर बनाई है, चलिए खाइए सब लोग। अरे बड़ी बहू, मैं तो दम बिरयानी खाऊंगी, पनीर तो तू ही खा। हम सब भी दम बिरयानी की पार्टी हैं भाभी, पनीर आप ही खाना। पूरा का पूरा ससुराल देवरानी के बनाए दम बिरयानी पर टूट पड़ता है, जिसमें सास भी शामिल थी, जिससे जेठानी की बनाई पनीर की सब्जी बच जाती है और वह खुंदक मचाते हुए रसोई में लौटकर दम बिरयानी का सामान फेंकने लगती है। इस देवरानी की दम बिरयानी ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। इतने में अंकिता किचन में आ जाती है और किलस कर बोलती है, अरे ओ जेठानी जी, क्या बसड़ मचा रखी है? क्यों तमाशा कर रही हो? सारे मसाले के डिब्बे वापस रखो। बिल्कुल भी नहीं। अब अगर तुम्हें दम बिरयानी बनानी है तो कहीं और जगह ढूंढो, मेरी रसोई में तुम्हारी जगह नहीं। रसोई तुम्हारे अकेले की नहीं है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मेरा भेजा फ्राई मत करो, समझी ना? बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा। अंकिता को भड़कते देखकर जेठानी भीगी बिल्ली बन जाती है और अगले दिन जब वह दम बिरयानी बनाती है तो उसमें मिर्ची मिला देती है। बस, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया इस जलकोकड़ी जेठानी का, अब इसका भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अंकिता सबके सामने जेठानी का कच्चा चिट्ठा खोल देती है, जिससे सब उस पर दाना पानी लेके चढ़ जाते हैं। बोलिए भाभी, आपको मेरी अंकिता से इतनी जलन क्यों है? जवाब दो कुमकुम, तुमने ऐसा क्यों किया आखिरकार? तो मैं और क्या करूं? मैं शाकाहारी चिकन की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप सब लोग तो देवरानी के दम बिरयानी खाते। मैं इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हूँ, कोई छूता भी नहीं है। मेरी तो अब महत्व ही खत्म हो गया है। बड़ी बहू, ऐसा नहीं है। खैर, तुझे चिकन से दुर्गंध आती है तो मैं एक अलग रसोई तैयार करवा देती हूँ। और अब ये तय रहा, 6 दिन शाकाहारी खाना बनेगा और 7वें दिन दम बिरयानी बनेगी। सास के इस फैसले से दोनों देवरानी जेठानी के बीच में तालमेल बैठ जाती है और अब देवरानी की बिरयानी और जेठानी का शाकाहारी खाना भी सब चाव से खाने लगते हैं।